नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में किसी न किसी फॉर्म में एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए एक-एक करके हर एक्ट को डिस्कस करेंगे और उनके ईयर को जानेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में लागू किया गया था। इसका मेन एम जो इलीगल हंटिंग होती है, पोचिंग होती है और इलीगल ट्रेड होता है एनिमल्स का, उनको रोकना था। इसमें टोटल 6 शेड्यूल्स हैं और इस ये एक्ट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 2021 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 6 शेड्यूल्स को चेंज करके 4 शेड्यूल कर दिया गया। इसमें पहले शेड्यूल में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड स्पीसीज एनिमल्स के रखा गया, फिर उससे कम प्रोटेक्टेड स्पीसीज को शेड्यूल 2 में रखा गया और शेड्यूल 3 में प्लांट्स स्पीसीज को रखा गया। शेड्यूल 4 में जो जितने भी स्पीसीज साइट्स में लिस्टेड है उनको रखा गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1974 में लागू किया गया था। ये इंडिया का पहला ऐसा लॉ है जो वाटर पोल्यूशन को एड्रेस करता है। इस एक्ट के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, जिनको यह एक्ट अधिकार देता है कि जो भी पोल्यूटर्स हैं उन पे फाइन्स लगा सके या उनको पनिशमेंट दे सके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यह एक्ट 1980 में लागू किया गया था। यह एक्ट फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज से यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट क्यों ना हो। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसको कोई भी फॉरेस्ट लैंड को यूज करना है तो उसके लिए उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वह फॉरेस्ट लैंड को यूज कर सकता है और फॉरेस्ट लैंड को यूज करने के लिए उसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यह एक्ट 1981 में आया था। यह एक्ट जो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स से पोल्यूशन होता है उसको रिड्यूस या फिर कम करने के लिए लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत सीपीसीबी और एसपीसीबी बनाए गए हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं और उसके हिसाब से एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से ऑड इवन स्कीम चलाई जाती है या फिर ग्रे लागू किया जाता है, जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यह एक्ट 1986 में लागू किया गया था। यह एक भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से, जो कि 2 दिसंबर 1984 को हुआ था, उसके बाद लागू किया गया था। यह एक अम्ब्रेला एक्ट है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और इम्प्रूव करने, हजार्डियस सब्सटेंस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट मेजर्स लेने के लिए एम्पावर करता है कि कुछ मेजर स्टेप्स लें जिससे एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके। फिर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो कि 2002 में लागू किया गया था। ये यूएनसीबीडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था और इसका मेन फोकस था जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व करना, जैसे कि जो भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनको कंजर्व करना था। ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को लोकल कम्युनिटीज के साथ इंश्योर करता है, जैसे कि जो भी नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट से या फिर जो भी ऐसे एरिया से मिलते हैं, उनको शेयरिंग करने के लिए इंश्योर करता है। और फिर इसी एक्ट के तहत नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटीज भी बनाई गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर, यह प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था क्योंकि टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई थी और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया था। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए कोर बफर स्ट्रेटजी के साथ, जैसे कि
कोर जो टाइगर्स और उनका हैबिटेट होगा, उनको कोर एरिया घोषित कर दिया जाएगा और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमल रहेगा, ना के बराबर, ताकि उनको कंजर्व किया जा सके। ये सारा टाइगर्स को मॉनिटर एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मॉनिटर करता है, और इनका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। और अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इनकी संख्या बढ़कर 3682 हो चुकी है, जो कि काफी पहले के मुकाबले बहुत काफी ग्रोथ हुआ है। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह प्रोजेक्ट 1992 में एलिफेंट और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। यह प्रोजेक्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और जो पोचिंग होती है एलिफेंट्स की, उनके दांत दांत के लिए उनको मार दिया जाता है, उनको एड्रेस करता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं, जिससे उनका सेफ मूवमेंट देखा जा सके, एक जंगल से दूसरे जंगल जाने में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिनसे इनको सेफ किया जा सके। इनका आयुष्य स्टेटस इंडेंजर्ड है। तो आइए एक बार इन एक्ट्स के ईयर को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में लागू किया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लागू किया गया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में लागू किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यूपी पीएससी, आरओ एआरओ और बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी मैनिया पे फ्री क्विज कराई जाती है डेली। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।